Good morning, student. I am teaching science for class 7. Lesson 3 फाइबर टू फैब्रिक्स, यानी कि फाइबर से फैब्रिक या रेशों से कपड़ा कैसे बनता है। तो आपने क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ फैब्रिक्स के बारे में। हमने यह भी पढ़ा था कि वूल और रेशम, ऊन और रेशम फाइबर्स एनिमल से प्राप्त होते हैं। एनिमल से प्राप्त होने वाले फाइबर्स को एनिमल फाइबर्स कहते हैं। वूल के फाइबर्स सिप और याक के बालों से प्राप्त होते हैं और रेशम के फाइबर्स रेशम कीट से के कोकून से प्राप्त होते हैं। अब हम इस लेसन में एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, वूल एंड रेशम के बारे में। Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals। जैसे कि आपको पता है ऊन हमें सिप भेड़ से, गोट बकरी से और याक से प्राप्त होती है। These wools yielding animals bear hair on their body। ये जो वूल होती है ये एनिमल्स को बालों, एनिमल के जो बाल होते हैं बॉडी में, उससे अपन को प्राप्त होती है। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर, जो इनके बाल होते हैं इसके अंदर बहुत सी एयर भरी जा सकती है, भरी होती है। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो एयर होती है वो बहुत ही कुचालक कहते हैं जिसको, हीट की कुचालक होती है। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म, जो ये हेयर होती हैं इसके, ये इनको एनिमल को गर्म रखते हैं। वूल इज ड्राइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स, और जो ऊन है वो हमको इन हेयरी जो बालों वाले फाइबर से ही मिलते हैं। अब आपकी बुक में एक्टिविटी 1 दे रखी है, या एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। आप अपने बॉडी के हेयर्स, आर्म्स के हेयर और बॉडी में जो अलग अलग तरह पे हेयर होते हैं या हेड पे जो हेयर होते हैं उनको आप टच करके, छूकर या फील करके देखो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, तो आपको कुछ अंतर दिखाई देगा। वो अंतर क्या है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। तो आपको पता लगेगा कि कुछ तो हमारे हार्ड है हेयर और कुछ सॉफ्ट है। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज 2 टाइप्स। इसी तरह से जो शिप वगैरह ऊन देती हैं उनकी स्किन में भी 2 तरह के हेयर्स होते हैं जिनसे कि फाइबर्स बनता है। द कॉस बियर्ड हेयर, एक तो जो दाढ़ी के जो मोटे हेयर्स होते हैं वो रूखे सूखे मोटे हेयर्स। दूसरा द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, एक स्किन के ऊपर जो उनके सॉफ्ट एकदम नरम से हेयर होते हैं वो ही वूल बनाने के काम में आते हैं। द फाइन हेयर्स प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, वही आपको ऊन बनाने के काम में आते हैं जो कि एकदम से मुलायम बाल उनके होते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पॉसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, कुछ ब्रीड्स इनकी शिप वगैरह की होती है जिनमें कि हेयर एकदम मुलायम होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूज टू अंडर हेयर, तो इनको चूज करते हैं बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो जो इनके पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बिल्कुल सॉफ्ट बाल होते हैं क्योंकि उनके आगे जो बेबीज वगैरह होंगे उनके भी सॉफ्ट हेयर होंगे, तो उनको चुना जाता है वूल बनाने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑप्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप इज टर्म्ड सेलेक्टिंग ब्रीडिंग। तो ये उन भेड़ों या शिप को, ऐसे शिप को चुनते हैं जो कि जिनके की हेयर्स एकदम से सॉफ्ट और मुलायम हो। तो अभी अपना टॉपिक इतना ही ख़त्म करते हैं
और अगले टॉपिक में अपन आगे पढ़ेंगे कि ऊन को कैसे बनाया जाता है। थैंक यू।